अच्छा जी, विनवर्ड को ओपन कर लेते हैं जी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। विनवर्ड को ओपन करने के लिए आपने यहाँ पे आपने लिखा है, ये देखें विन और वर्ड। ठीक है, ये आपके सामने ये वर्ड आ गया जी। ठीक है, हमारा व्यू मेन्यू है जी आज। ठीक है ना, व्यू मेन्यू जो है वो वर्ड के अंदर मौजूद आप लोग देख सकते हैं। ये आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं इसके ऊपर। ठीक है, व्यू का मतलब होता है नज़ारा करना। क्या होता है? अच्छा देखिए, एक चीज़ है आपके सामने जी, आपके सामने इसकी लेआउट पड़ी हुई है। जैसे या एक कोई कमरा है ना आपका, कोई भी जैसे रूम है। अब आप कहते हैं यार सोफ़े इधर कर दें, बेड को उधर कर दें, तो चीज़ लेआउट वही है पर चीज़ों को इधर उधर कर दिया आपने, तो वो लेआउट बदल गई है। तो इसी तरह से आप किसी चीज़ को ऑन ऑफ कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऊपर देखें ये चीज़ें आपको मौजूद है, मिल रही हैं आपको यहाँ पे। तो ये आप देखें कि ये जो इसका व्यू सेक्शन है, इसके अंदर सबसे पहले है व्यूज़। ठीक है ना, इसका व्यू, इसमें आपको मिलता है रीड मोड। रीड मोड का क्या मतलब है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सिर्फ पढ़नी है, क्या करना चाहते हैं, आप उसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ये देखिए, आप ये करेंगे, मिसाल के तौर के ऊपर मैं यहाँ पे कुछ रीड मोड के लिए कुछ बना देता हूँ, एक बुक टाइप लिख देता हूँ। तो मैंने एक बुक टाइप लिख दी है, यू कैन फाइंड हेयर 9 पेज लिख दिए हैं मैंने। कितने लिख दिए? 9 पेज कर दिए हैं मैंने। 4880 वर्ड लिखे जा चुके हैं मैंने। इक्वल आर एंड डी के अंदर 100 जो है उसको पैराग्राफ ले दिए हैं, तो वो 9 पेज पे फिट हो गए। ठीक, अच्छा, अब मैं इसके पहले पेज पे अगर मैं ले गया हूँ रीड मोड के ऊपर, तो देखें ये एक बुक टाइप रीड मोड बन गया, ये रीड मोड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, रीड मोड के ऊपर जा रहा है। देखें ये रीड मोड है, समझ आ गई कि सफ़ा बाई सफ़ा चेंज हो रहा है। अच्छा, अब इसी रीड मोड के ऊपर मेन्यू भी आपको नजर आ रही है, ये है फाइल मेन्यू, टूल, और ये क्या है, व्यू। अब फाइल में अगर आप आते हैं तो वही आपको फाइल मेन्यू वही आता है, एस्केप प्रेस करते हैं। टूल में आते हैं तो ये आपके सामने आता है कि आप इसमें कुछ फाइंड कर सकते हैं, स्मार्ट लुकअप कर सकते हैं, और इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी और लैंग्वेज वगैरह में आप करना चाहें तो। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये देखें ये आपका टर्न ऑन कर लेंगे, यूजिंग इंटेलिजेंट सर्विसेज आपने ऑन करनी है। ठीक है, तो ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह आपके लिए, इसके लिए आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है ना, और इसको आप कर सकते हैं। व्यू में आके ना यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, देखें यहाँ पे आप इसको इस तरीके से इस तरह बना लें आप इसको कि ये 2 पेजेस में आ गया। समझ आ गई आपको? देखें ऐसे बन गया व्यू में आके। ठीक है, ये देखिए कॉलम विड्थ जो है ये डिफ़ॉल्ट कर लेंगे तो ये वापस वही आ गया है। और अगर आप कॉलम विड्थ जो है आप इसको वाइड कर लेंगे तो ये वाइड और डिफ़ॉल्ट एक ही चीज़ है, ये याद रखें। ठीक है ना, ओके। अच्छा, इसके बाद पेज कलर पे आ जाए तो ये देखें ये ऐसे भी कलर आप डाल सकते हैं, और इसको आप ये भी कर सकते हैं, इन्वर्स भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा मज़े का लग रहा है, इसको पढ़ने में आसानी हो रही है आपको, जहाँ से आप पढ़ते जाएं। तो ये बुक रीडिंग के लिए हो गया कि अगर आपने कोई किताब पढ़नी है, किस में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो आप ईजीली यू कैन डू इट। व्यू के अंदर आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, यहाँ पे आप इसकी लेआउट सेट कर सकते हैं, कॉलम लेआउट है। ठीक है, और इसी तरह से ये आपकी पेज मतलब लेआउट है इस तरीके से। ठीक है ना, ये आपने इस तरह से बना लिया, ये आपकी लेआउट आ रही है। ठीक है ना, ये आपकी कॉलम लेआउट है। ठीक है, तो इस लेआउट को सेट कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, और इसी तरह से ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे काम कर, अगर आपने इसी में रहते हुए वापस, यानी कि आपको अब एडिट करनी है डॉक्यूमेंट, एक था पढ़ना, अब उसी डॉक्यूमेंट को कुछ तब्दीली, किताब में कुछ चेंजिंग करनी है, कुछ टेक्स्ट में तब्दीली करनी, फिर आपको एडिट पे क्लिक करेंगे तब वापस आ जाएंगे। यहाँ पे आप गौर करें कि पहले आप कहाँ पे थे, अब वो कहाँ ले गया आपको, प्रिंट लेआउट पे ले गया। समझ आ गई बात आपको? तो ऑटोमेटिक आप अगर आप प्रिंट लेआउट पे हैं तो वो आप एडिट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी लेआउट के अंदर है तो फिर वहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते। ये रीड लेआउट है, पढ़ने वाली लेआउट है, एडिट वाली नहीं है। ठीक है, अगर इसमें तब्दीली करनी है आपको, या तो एस्केप प्रेस कर दें। क्या प्रेस किया? एस्केप का बटन दबाया है कीबोर्ड से आपने, या तो आप एस्केप प्रेस करेंगे, या आप क्या करेंगे, आप लोग व्यू में आके ये देखें, आप इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप चीज़ें देख सकते हैं कहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एडिट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था जनाब आप लोगों का ये वाला सेक्शन रीड मोड। और ये अगर आपने वेब लेआउट करना है तो आप इसके ऊपर भी आ सकते हैं। वेब लेआउट में दोनों मिलेंगे आपके, एक तो वेब लेआउट भी है
और आप एडिट लेआउट भी है कि आप इसमें लिख भी सकते हैं, कुछ भी ऐड वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट जो बनती है ना, वेबसाइट उसकी तरह की ये लेआउट है बेटा। अंडरस्टैंड कि आपने उस तरह की लेआउट तैयार कर दी। आउटलाइन लेआउट ये है बेटा, ठीक है। यहाँ से क्लोज करेंगे आउटलाइन को, दोबारा व्यू में आएंगे और ये है ड्राफ्ट लेआउट। अब ये ड्राफ्ट लेआउट क्या होती है? देखिए, अगर आप ड्राफ्ट में कोई किताब किसी को बना के दे रहे हैं, ड्राफ्ट के अंदर एक बंदा आपको किताब देता है कि यार ये बुक है 100 पेज की, मेरी बुक को टाइप कर दो। पहले आप उसको टाइप करते हैं और एक उसकी कॉपी जो है वो उसको चेक के लिए भेज देते हैं प्रिंट करके, या ड्राफ्ट बना के भेज देते हैं कि भी इसको आप चेक कर लो। अगर आप ड्राफ्ट के अंदर बनी हुई किसी भी फाइल को प्रिंट करेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा कि उसके अंदर लिखाई मतलब कम से कम जो है ना वो उसके आपके टोनर को, आपकी इंक को वो यूज़ करेगा। पढ़ा जा रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसमें लिखा यानी कि फुल इंक इस्तेमाल नहीं होगी, हल्की होगी। ठीक होगी बात, ये इसका काम होगा, ठीक है। तो ये सारा सेक्शन व्यूज़ का है, ठीक है। और इसी तरह से ये देखें कि ये आपका लर्निंग टूल्स है, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका लर्निंग्स में आ रहा है जी, ठीक है। ये देखें कॉलम विड्थ, पेज कलर, ये भी बिल्कुल वही चीज़ है जैसे कि आप समझ लें कि आपने अभी उसको पढ़ने में देखा आपने, ठीक है ना। ये देखिए समझ आ गई ना। और आप इसको यहाँ से इसको आप स्पीकर वगैरह भी ऑन, ठीक हो गई बात। तो लेकिन ये आपको सारी चीज़ें मिलेंगी लेटेस्ट वर्ड्स वगैरह में, समझ आई ना बात की, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इनकी अगले वर्जन्स को लेटेस्ट के साथ टच रहेंगे, आपके पास बहुत कुछ चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ से टेक्स्ट स्पेलिंग्स को आप चेक कर सकते हैं, पेज कलर्स है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे बंद हो जाएगा आपका, ठीक हो गई बात। तो ये था जी आप लोगों का इसके अंदर देखें जो जो ऑप्शंस हैं ना, जो जो नए नए फीचर उनको आप यूज़ करें, इस्तेमाल करें, उसको देखें कि यार इसमें क्या कुछ रखा हुआ है उसने। अब ये देखें, ये है शो। ये क्या है? शो में क्या होगा भाई, क्या क्या शो कर सकते हैं और शो नहीं कर सकते हैं। देखें ये क्या लिखा हुआ है, क्या है ये रूलर। आप जैसे क्लिक करेंगे कुछ हुआ है बताएं, ये रूलर लाइन आ गई है। आप प्रिंट लेआउट वापस आ जाएं और ये आपकी रूलर लाइन आ गई है। देखें ये आपको दिखा रहा है रूलर लाइन, ठीक है, पता लगा। ये देखें, ओके जी। इसका काम ये है कि आपको शो हो जाएगा कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो कितने साइज़ की है और आपने कितनी जगह पे उसको लिखा हुआ है, ठीक है। ये साइज़ हो जाएगा। इसके बाद ये आपने बंद को फुटा बंद हो गया, फुटा आपको शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये ना किस में शो हो रहा है, ये शो हो रहा है सेंटीमीटर में। किस में हो रहा है? सेंटीमीटर में शो हो रहा है, ठीक हो गई बात। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर आप आते हैं फाइल के अंदर, कहाँ पे आए? फाइल में आए। ये देखें कि ये है आपका क्या, अब आपने आना है एडवांस मेथड में। एडवांस में आके इसको आप नीचे स्क्रॉल करें, माउस को स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे की तरफ आप आएंगे ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ 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 चलते जाएं तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, शो मेजरमेंट इन यूनिट ऑफ सेंटीमीटर। आप पढ़े पढ़ी। तो यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इंचेस में कर दिया और ओके कर दिया। अब आप देखें ऊपर इंच हो गए कि नहीं हो गए। तो ये देखें ये 6 इंच है, ये उसके बाद आगे अगले मजीद इंच आ रहे हैं और इधर से भी आपकी ये इंच में चला गया। अंडरस्टैंड, यानी आपकी वर्ड जो है वो इंचेस में चली गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ये काम कर सकते हैं। तो आप ये रूलर लाइन आप इसको करेंगे तो आपको बताएगा कि इंचेस में है। पेज साइज़ क्या चीज़ है हम उसमें बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये है कि ये है आपका ग्रिड लाइन। जैसे मैंने ग्रिड लाइन ऑन कर ली है। ग्रिड लाइन क्या करती है कि आपको आपका मार्जिन शो कर देती है कि आपका ये जगह है, इसके अंदर अंदर आपने काम किया। ये कब आपके ज़्यादा काम आता है, मसलन फ़र्ज़ करें कि आपको कोई इमेज यहाँ पे लगानी है, इमेज लगानी है फ़र्ज़ करें, या कोई ड्राइंग का कुछ आपको करना है, तो आप ये कहते हैं कि ये इमेज मुझे उस मार्जिन के अंदर अंदर लगानी है। तो आप अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है ये ग्रिड लाइन नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो अब मैं इंसर्ट में जाके यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक शेप जो है वो डिज़ाइन करता हूँ, यहाँ लगाता हूँ। अब मुझे ये शेप जो है ना ये इधर रखनी है इसके अंदर अंदर, ताकि प्रिंट एरिया के अंदर अंदर आए, ठीक। तो
इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, बेटर होगा कि अगर मैं ये ग्रिड लाइन ऑन कर लूँ तो आप ये देखें कि ये इसको मैंने कहा कि यहाँ पे फिट कर दो, उसको सही जगह पे चली जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से। और फिर आप अच्छा ये ग्रिड लाइन आप ऑन करें ना करें, मतलब प्रिंटिंग में जब आप जाएंगे तो ये नहीं आएगी। अब कंट्रोल P दबा दें, जब फाइल में जाके अगर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखें प्रिंट में अगर आप देखेंगे तो आपको देखें कि वहाँ पे वो गाइडलाइंस ग्रिड लाइंस नहीं है। ठीक है, लेकिन वो आपका देखें वो बॉक्स भी प्रिंट हो रहा है, डब्बा, और बाकी डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रही है। और जो ऊपर ये वाइट जगह आसपास चारों तरफ आ रहा है, ये इसका लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम मार्जिन है जो उसने आपके लिए छोड़ा हुआ है। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक हो गई बात। तो फिर ये नेविगेशन पैन को अगर आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये वो जगह आ जाएगी जहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, पेज सर्च कर सकते हैं, और रिज़ल्ट्स वगैरह जो है आप हेडिंग सर्च कर सकते हैं। अगर इसमें हेडिंग्स होगी तो वो साइड पे यहाँ पे आ जाएगी नीचे। किसी डॉक्यूमेंट में कोई हेडिंग्स होती है, मेन हेडिंग्स, जो मेन हेडिंग्स अगर होंगी ना वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगी यहाँ पे। समझा रही बात की? ठीक है, तो वो खुद ब खुद ऊपर हेडिंग्स बन के ऊपर आ जाएंगी, यहाँ पे हेडिंग शो हो जाएगी। अब ये हेडिंग बनती कैसे, चले वो भी बता देता हूँ मैं आपको कि हेडिंग्स होती क्या है। सबसे पहले तो हम ग्रिड लाइन को भी ख़त्म करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अब यहाँ पे हम इसकी एक हेडिंग बना देते हैं। इसको मैंने उठाया, यहाँ पे देखिए, कंट्रोल C से कॉपी किया, ठीक है, और एंटर किया, इसको यहाँ रख के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक ये चीज़ बन गई। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया है कि इस जगह पे आया और इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, 2-3 हेडिंगें बना के दिखा देता हूँ मैं आपको कि वो कैसे वहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए, ये कर दिया और इसको मैंने यहाँ से इसकी कॉपी की और यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब फ़र्ज़ करें कि चलो अभी हम एक दफ़ा चेक करते हैं कि इसका क्या बना। अब हम फर्स्ट तो हम जाते हैं दोबारा यहाँ पे, देखिए नेविगेशन पेन के ऊपर आ जाते हैं और इसके ये देखिए यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हेडिंग, तो कोई हेडिंग अभी शो नहीं हुई है, उसने कोई हेडिंग नहीं बनाई है। दोबारा करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, होम के ऊपर आ जाए। ये देखिए नज़र आ रहा है आपको ये चीज़, इसको हेडिंग 1 बना दें। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको भी हेडिंग 1 कर देंगे। ऐसे सेलेक्ट करें इसको भी, इसको हेडिंग 1 कर देंगे। अब आप देखें दोबारा आ जाएँ व्यू के ऊपर और नेविगेशन पैन के ऊपर क्लिक कर दें। आपने देखा कि हेडिंग्स में तीनों हेडिंग के ऊपर शामिल हो गई, आ गई नहीं हो गई। अब आपने क्लिक, इस पर क्लिक किया फ़ौरन वहाँ पहुँच गए, इस पर क्लिक किया फ़ौरन वहाँ, इस पर क्लिक किया फ़ौरन वहाँ पहुँच गए। अंडरस्टैंड, पता लग गया? ठीक है, तो इस तरीके से देखा आप लोगों ने कि इसको आप लोगों ने हेडिंग बनाई और हेडिंग बना के आपने यहाँ से इनकी मदद से ये जो आपको नेविगेशन पैन इस्तेमाल कर लिया है, पेजेस में सारे पेज शो हो जाएंगे और रिज़ल्ट्स के अंदर आप जो कुछ यहाँ पे लिखेंगे आप उसको क्या कर पाएंगे, आप उसको यहाँ पे तलाश कर पाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ पिक्चर, PICTURE, तो जहाँ पिक्चर लिखा हुआ है देखिए सर बता, यहाँ बता रहा है 40 दफ़ा लिखी हुई पिक्चर का, 40 दफ़ा इस डॉक्यूमेंट में ये जो हमने बनाई है 40 दफ़ा पिक्चर लिखा गया है। अंडरस्टैंड? अच्छा, पिक्चर में भी पिक्चर है और पिक्चर्स में भी पिक्चर है। तो ये देखें यहाँ पे S उसे हटा दिया लेकिन वो पिक्चर को शो कर रहा है, तो ये आपको बताएगा कि कितने कितने हैं। तो ये था बेटा नेविगेशन पैन। ठीक है, अब ये है आपका जूम सेक्शन। क्या है जूम सेक्शन? वर्ड में आप कैसे कैसे जूम कर सकते हैं। एक तो बात समझें कि एक तो यहाँ से आप जूम पे क्लिक करें, इस वक्त 100% जूम हुआ है। क्या हुआ है? 100% जूम है। 25% कर लें, ओके कर लें, या 75% जूम हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी दिखा रहा है आपको ये है आपका 1 पेज जूम, ये है आपका 2 मल्टीपल पेज जूम। देखिए ऐसे मल्टीपल पेज आ जाएंगे। ये देखें ये आपका पेज विड्थ है, यहाँ पे भी क्लिक करके आप ले सकते हैं। इस पे क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कितना आपको जूम करना है। मसलन अगर मैं यहाँ पे 600 कर देता हूँ तो वो कह रहा है 10 से लेकर 500 तक कर सकते हैं आप। अंडरस्टैंड? वो बता देगा आपको कि कहाँ से कहाँ तक आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, ओके हो गई बात। और इसको आपने जितना करना है 50 कर दूँगा तो देखिए ये 50 हो गया, ये 50 जूम हो गया। ठीक है, और इसको 1 पेज पे कर दें तो ये देखें 50 का जूम हो गया। दूसरा आप इधर गौर करें, इधर देखें ये क्या आपको बता रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे भी ये जूम शूम कर सकते हैं आप, इसको भी ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस पे क्लिक करके जूम बढ़ता जाएगा, वैसे क्लिक कम होता जाएगा। दूसरा एक और देखें जी, माउस को कहीं भी रखें,
अब कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा लें और माउस के व्हील को ऊपर नीचे करें, इससे भी जूम कर सकते हैं। समझ आ गई बात की? तो ये आपका इसलिए है कि आपने कुछ लिख रहे हैं आप। अच्छा, अब जूम का ताल्लुक सिर्फ आपकी आई व्यू से है। किससे है? यानी देखने से है, प्रिंटिंग से नहीं है। प्रिंटिंग का ताल्लुक जो है इस फॉर्म के अंदर, ये जो फॉन्ट साइज है इससे है। जिस चीज़ का आपने साइज बढ़ा दिया है ना फॉन्ट के ज़रिए, किसके ज़रिए? वो प्रिंटिंग में उसका इजाफा होगा। आप ज़रा गौर करें, मैं यहाँ पे 11 साइज़ है, इसको मैंने यहाँ पे फर्ज करें कर दिया है 20। ठीक है, अब जूम जितना बस मैंने बढ़ा दिया मैंने, पर जैसे ही मैं कंट्रोल पी दबाता हूँ ना तो देखें खाली वो प्रोवाइड ही बड़ा है जिसका मैंने फॉन्ट पढ़ाया था, बाकी कोई चीज़ नहीं बढ़ी है, वो ओरिजिनल हालत में ही आ रही है। जबकि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो मैंने कितना बड़ा किया हुआ है इसको, तो ये जो बड़ा यहाँ पे हुआ हुआ है ये क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि मैंने इसका जूम बढ़ा दिया है अपनी आँखों को देखने के लिए। प्रिंटिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक हो गई बात? तो ये था बेटा आप लोगों के सामने क्या चीज़, व्यू के अंदर ये आपका जूम सेक्शन। अब इसको आप वापस 100% पे ले जाएं, ये नॉर्मल आपका है। और इससे भी बेहतर जो जूम है ना वो होता है पेज, यानी पेज विड्थ पे ले जाए, तो ये पेज विड्थ है, तो पेज विड्थ सेट कर देगा। तो पेज विड्थ मुझे अच्छा लगता है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो मर्ज़ी यूज़ करें। ठीक है, मैं जो काम करता हूँ ज़्यादातर पेज विड्थ के ऊपर करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि ये है आपका विंडो सेक्शन। विंडो सेक्शन के अंदर आपको न्यू विंडो, अरेंज ऑल और स्प्लिट मिलता है। स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऊपर नीचे एक स्प्लिट डाल देगा, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब इसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। अरेंज ऑल का मतलब ये है कि अगर एक से ज़्यादा आपकी विंडो खुली हुई हैं तो आप यहाँ पे अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे वो सारी विंडो आपस में खुल जाएंगी। कैसे, वो देखें। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने कंट्रोल N के साथ एक नया सफ़ा और खोल लिया। अभी जिस पे मैं काम कर रहा था वो किधर है? वो भी इधर ही है, वो इधर देखिए, नीचे देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये इधर इस पे वो भी है और नया सफ़ा भी है। समझा गई बात की? ओके, दोनों पे काम हो रहा है, वो दोनों मौजूद है। अंदर रहते हुए अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए ये है स्विच विंडो, तो वो आपको असल में दिखाएगा कि आपके कितनी डॉक्यूमेंट ओपन है। तो ये देखें कि डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 पे मैं चला गया, ये है, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो व्यू में गया, स्विच के ऊपर किया और डॉक्यूमेंट 1 के ऊपर आ गया। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F6। क्या है? ये देखिए मैंने कंट्रोल F6 दबाया, चेक करें इस वक्त कौन सी वाली फाइल आ गई है? ये ब्लैंक फाइल आ गई और ये वाली वो फाइल आ गई। ठीक, और फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप अरेंज ऑल करेंगे तो ऊपर वो खुल गई, नीचे वो खुल गई। देखिए ये खाली वाली खुल गई है, ऊपर वो खुल, दोनों मौजूद है। और अगर आप इसको इस तरीके से देखिए, इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो साइड बाय साइड खुल जाएगी, वो इधर खुल गई, वो इधर खुल गई। देखा आपने? ठीक हो गई? तो ये था आप लोगों का व्यू मेन्यू।